वेलकम बैक नाजरीन। और पेड़ पे जाने से भी बात हो रही थी आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के हवाले से भी, और आज इकोनॉमी के ऊपर भी बात कर रहे हैं, और जो लॉन्ग मार्च जा रहा है उस पर भी बात हो रही है। इस वक्त जुल्फिकार अली बदर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है जी। और उनकी तरफ भी जाऊंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैंने खास तौर पे इस हवाले से बात करनी है जुल्फिकार आपसे कि ये जो इस वक्त डायरेक्टली आपके पास आती है क्योंकि टाइम कम है, और मुझे आपसे इसी हवाले से बात करनी है। अपॉइंटमेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इशू दीज डेज, और आपको मालूम है कि जहां पर अपॉइंटमेंट नए आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, वहीं पे जुल्फिकार अली बदर साहब एक जरदारी साहब का स्टेटमेंट आया था 2 दिन कबल, और बहुत इंपॉर्टेंट था जो इस सारे तनाजुर में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बार बार नून लीग की तरफ से ये डिमांड आ रही है और ये स्टेटमेंट आ रहा है, जैसे कि आज वजीर दिफा ने दोबारा कहा है कि जी टॉप मोस्ट सीनियर जो लोग हैं लिस्ट में, उनमें से ही किसी के नाम का कोरा निकलेगा। अब सवाल ये है कि जरदारी साहब ने कहा है जी सीनियर हो जूनियर हो, इसके ऊपर जो है वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या वाकई इससे फर्क नहीं पड़ता, और क्या कंसेंसस डेवलप हो गए हैं आपकी नून लीग के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिदा, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। लेकिन दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। आजकल इसके ऊपर बहुत सारी पार्टीज, बहुत सारे लोग सियासत कर रहे हैं, बट दिस इज अ मैटर ऑफ रूटीन अपॉइंटमेंट, जैसे एक नॉर्मल अपॉइंटमेंट होती है। तो ये चूंकि एक आर्मी चीफ की एक हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है और आर्मी का बड़ा रोल होता है बहुत सारे मामलात के अंदर, तो इस वजह से इसको जरा हाइप क्रिएट किया गया है। लेकिन जरदारी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे ऐसा फील हो कि उन्होंने किसी जूनियर या सीनियर के अंदर को फर्क डाला। उन्होंने कहा सारे जनरल्स बड़े कॉम्पिटेंट होते हैं और तमाम जनरल्स जो है वो काबिल है और अहलियत रखते हैं। तो जिसको भी लगाए, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, उन्होंने लगाना है, जिसको भी वो लगाए ठीक है। और अच्छा, इसमें एक मिनट जुल्फिकार, सॉरी टू कट यू, एक चीज इसमें ऐड कर लेगा। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्रेटिव है, लेकिन सवालात इस पे यहाँ पे फिर अगेन उठ रहे हैं, जहां इमरान खान साहब आरिफ अलवी साहब को हिदायत देते हैं बीइंग पार्टी चेयरमैन, जहां पर जो है शहबाज शरीफ साहब जाके नवाज शरीफ साहब डिस्पाइट दैट ही इज एब्सकॉन्डर और वो आउट है सारी चीजों से, लेकिन बीइंग द पार्टी हेड जाके डिस्कस कर रहे हैं, सब अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ रहे हैं। वहीं पे इस वक्त मौजूदा हुकूमत 11 जमातों की हुकूमत है, उसमें जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर तो पहले सिर्फ इसलिए उसका प्रोग्रेटिव होता था और वो मशवरा सिर्फ अपनी जमात से करता था, बट यू पीपल आर ऑल अलोंग विद देम। और जरदारी साहब, मेरी इतलात ये थी कि 3 दिन पहले इस्लामाबाद भी पहुंचे थे इसी सारे मामले पे। तो क्या जरदारी साहब जो समझते हैं वो नून लीग के साथ उन्होंने अपनी भी चीजें डिस्कस और शेयर कर ली, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर सिर्फ नून लीग के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इस वक्त वो आपकी जमातों के भी प्राइम मिनिस्टर हैं ऑल टुगेदर। देखिए, इस टाइम वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनी हुई है जिसमें वो बहुत जी। सारी पार्टीज साथ हैं और उन्होंने तमाम पार्टीज को साथ लेके चलना है। कोई भी ऐसा डिसीजन जो कि कंसेंसस बिल्ड करके ना लिया जाए या वन साइडेड राइट। या यूनानिमसली उसको कर लिया जाए और किसी से बगैर मुशावरत किए किया जाएगा, तो वो मैं समझता हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर को आने वाले टाइम में नुकसान पहुंचाएगा। इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स के साथ अपनी एक मुशावरत की है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी लिया है, जो तो अपना क्या पॉइंट सब ऑफ लोग व्यू है एक या पेज पर है? वो क्या सारा सब शेयर लोग कर एक दिया है। पेज पर है? जुल्फिकार, क्या सब लोग एक पेज पर हैं, और क्या ये कंसेंसस डेवलप हो गया है फाइनल कि किसकी अपॉइंटमेंट होनी है, क्या नाम लगाना है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये कंसेंसस बिल्कुल है और सारे वन पेज पे है। जो प्राइम मिनिस्टर डिसीजन ओके। करेंगे वो उसको सारे जो है वो कैरी करेंगे और उसको फॉलो करेंगे। उसके अंदर कोई सेकंड थॉट नहीं है। अच्छा, 26 तारीख को खान साहब और उनकी पार्टी कह रही है, खान साहब हिमसेल्फ अनाउंस्ड इट, ही इज गोइंग टू गिव बिग सरप्राइज, दे कमिंग टू पिंडी। हाउ द पीपल्स पार्टी इज टेकिंग दिस अप अलोंग विद द गवर्नमेंट ऑफ कोर्स? क्या आप लोग हुकूमत के साथ इस पे कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि खान साहब तो आ रहे हैं और एक बहुत बड़े सरप्राइज का भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है, आप इसको कैसे देखिए, देखते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है जो कि इस चीज पे बिलीव करती है कि जलसे जुलूस लॉन्ग मार्च होने चाहिए। या वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम या गवर्नमेंट डजंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द लॉन्ग मार्च और खान साहब कमिंग टू पिंडी। इशू क्या है? इशू ये है कि खान साहब जो है ही इज नोन
for this thing that he is always coming up making up stories. और वो जो सरप्राइज है, he doesn't have any surprise. वो कौम को जैसे पहले बेवकूफ बनाते रहे हैं, अभी भी बेवकूफ बना रहे हैं, गुमराह करे, कोई सरप्राइज नहीं है इसके अंदर। वो जो प्रेशर टैक्टिक्स यूज करना चाह रहे हैं कि जी मेरे से कोई मुशावरत कर ली जाए या उनके वहां पे आने से कोई अपॉइंटमेंट के अंदर उनका रोल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। एक नॉर्मल प्रोसीजर है, समरी आएगी, प्राइम मिनिस्टर ने उस समरी में से अपनी मर्जी का नाम पिक करना है और उसको आगे प्रेसिडेंट को भेजना है, और प्रेसिडेंट इज बाउंड टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर भेजे वो करना है। इस पे बिलावल साहब कल एक क्लैरिटी भी दे चुके हैं कि प्रेसिडेंट को वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आईनी और कानून कहता है, जो आइन और कानून कहता है, अगर वो आइन और कानून आइन शिकनी करेंगे तो उसके फिर असरात होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ही विल हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज, जैसे पहले जिन लोगों ने आइन शिकनी कानून शिकनी की उनके साथ हुआ। तो बात कहने की ये है कि खान साहब पिंडी आते हैं, वो लोगों को इकट्ठा करते हैं, एज लॉन्ग एज वो पुरअमन मार्च है, वो किसी का जैसे पहले खून खराबा होने जा रहा था, शुक्र है कि बहुत बचत हो गई, खान साहब को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगर खुदा ना खास्ता इस सारे मामले के अंदर कोई मामला बढ़ता है या कोई चीज खराबी की तरफ जाती है तो उसके जिम्मेदार खान साहब होंगे, क्योंकि खान साहब का इस टाइम पे वन पॉइंट एजेंडा है कि जनाब डेमोक्रेसी को डीरेल कर दिया जाए। इस मुल्क में अगर मैं हुकूमत में नहीं हूं तो मार्शल लॉ लग जाए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्शल लॉ है, जमहूरियत है या नहीं है, मार्शल लॉ होना चाहिए अगर मैं नहीं हूं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, सही, जमहूरियत को डिरेल कर दिया जाए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अमजद अली नियाजी साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। अमजद साहब, कैन यू हियर मी? यस ऑफ कोर्स अमजद साहब, जनाब। अमजद अली नियाजी साहब आपको आवाज आ रही? जी जी, अच्छा अमजद साहब, ये डीरेल करने की बात हो रही है, बहुत बड़ा एक एलिगेशन देखिए सामने आ रहा है। बिलावल साहब ने भी कल एक प्रेसर किया था। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खान साहब ने बुला के प्रेसिडेंट साहब को या फिर फोन पर ये हिदायत दी है कि जी आपने समरी आए तो मुझसे पूछे बगैर साइन नहीं करना अनटिल जब तक मैं ना कहूं। तो क्या इस तरह की कोई सिचुएशन अगर इमर्ज होती है तो डू यू रियली थिंक के ये एक अगेन एक अनसर्टेनिटी, एक योस, एक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी सारी सिचुएशन के अंदर? रिदा, ये मुझे बताओ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मैच्योर पार्टी है और खान साहब पाकिस्तान की आवाम को लीड कर रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने कभी ऐसा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा होगा सदर, आप भी समझते हैं सदर पाकिस्तान का जो ओहदा होता है वो कुछ शख्सियत का नहीं होता, वो हेड ऑफ स्टेट है। हम कब चाहेंगे कि सिस्टम जो है वो डीरेल हो? हम कभी भी नहीं चाहेंगे। और ना, ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को, ठीक है, और अपनी जिम्मेदारी है ये पूरी नहीं कर रहे हैं, मलबा हम पे डाल रहे हैं। अभी तक अगर उन्होंने फैसले जो करने हैं तो क्यों नहीं किए? किसने रोका है इनको? हमारा बुनियादी नुक्ता हमेशा से ये है और रहेगा कि हर एक पोस्ट के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, उसके अंदर इमरान खान ने जो सिंपल बात की है कि मेरिट होना चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए ताकि पाकिस्तान की लिए काम करें। बस सिंपल। हमारा तो चाहे वो नैब हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लोग आए, जो जजेस बने, जो बड़े बड़े इदारों के अंदर जिन्होंने पाकिस्तान सर्व करना है, आपकी मतलब ब्यूरोक्रेसी है, उसके अंदर आपने बेहतर फैसले कर सके कि उनकी जो सेक्रेटरीज हो, तो सबके लिए खान साहब ने एक रोड मैप दिया है। अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताएं। राइट, जी जी, ओके, रोड मैप दिया जो कि समझ में नहीं आ रहा। अच्छा जुल्फिकार, वो कह रहे हैं कि जी एक एलिगेशन है ये, और प्रेसिडेंट की एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट होती है और उसकी जिम्मेदारी बहुत होती है उस अपॉइंटमेंट की। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ शख्सी नाम पे या पार्टी के नाम पे जो है वो इस तरह का डिसीजन ले कोई। चले अल्लाह करे जी ऐसा ही हो। बात यह है कि हम तो चाहते हैं कि ये सिस्टम डीरेल ना हो, और सदर पाकिस्तान है वो सारे मुल्क के सदर हैं और हेड ऑफ स्टेट है। अगर वो इसी तरह करते हैं, मामलात को आईनी और कानूनी तरीके से आगे चलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस है उसको फॉलो करें, क्योंकि खान साहब ने तो जितनी मेरिट पे की है, अपनी मर्जी की पोजीशंस लगाई हैं या हेड ऑफ मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन लगाए हैं, तो वो मेरिट पे लगाने के बाद आज उनको वो तकर्रियां पसंद नहीं आ रही। और खान साहब की नज़र में मेरिट ये है कि जो वो लगाए वो ठीक है, जो उनकी मर्जी का ना लगे वो मेरिट नहीं है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन इसकी एक मेन मिसाल है, जो खान साहब ने बड़े शौक से और बड़े अच्छे तरीके से लगाया था। आज खान साहब की चूंकि मर्जी के नहीं रहे तो उसको भी उन्होंने कंट्रोवर्शियल बना दिया। अब ये जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, इसके ऊपर सारी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वन पॉइंट एजेंडे के ऊपर। लॉन्ग मार्च भी इसी चीज के ऊपर है, और तो कोई चीज है ही नहीं। आप देखें वो जो कॉन्स्पिरेसी थी, यूएस कॉन्स्पिरेसी, उससे यू टर्न ले लिया। आर्मी की अपॉइंटमेंट के बारे में इन्होंने कहा कि जी मैं उसमें भी चाहता हूं कि जो सीनियर है वो आ जाए। बात कहने की ये है, इम्पोर्टेंट हुकूमत का भी जो इनका दावा था वो भी यू टर्न ले लिया। खान साहब किसी जगह खड़े ही नहीं होते, उनको पता ही नहीं है मेचोरिटी नाम की चीज होती तो शायद टेबल पे बैठ के कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे बैठते तो बहुत मामला हल हो जाते। शायद हुकूमत इनकी जाती ना, हुकूमत के अंदर रह के उस वक्त की अपोजिशन से मामला तय कर लेते। बट वो अभी आप देखें 3.25 साल के अरसे में इन्होंने जितना वक्त गुजारा है, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली इन्होंने आइसोलेट कर दिया, इकोनॉमी तबाह कर दी। आईएमएफ के पास पहले 8-9 माह गए नहीं, फिर आईएमएफ के पास जब गए उन्होंने अपनी मर्जी का एग्रीमेंट किया। और अब आप देखें कि जो शाह सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान ने इतनी दुनिया के अंदर एक तोहफा ऐसा दिया उसको अभी ये टॉपिक नहीं है ना, इस पे नहीं आए। और जो कर्जों की बात हो रही है, मैंने आगाज से बताया कि कितने कर्जे 4 महीने में हुकूमत ने ले लिए। अच्छा टाइम खत्म हो गया, पूरे 9 बज गए। आई एम सॉरी, आई हैव टू कट यू शॉर्ट। अब बात ही नहीं सुन रही। मैं उनका बेहद शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन अपनी मेजबान रिजा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।